हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने मराठी टू इंग्लिश की वीडियो लाया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो गाइस, हमें पढ़ना है आज बॉडी पार्ट्स, मतलब आपले शरीर के जो विभाग है तो वो पढ़ना है। जैसे सबसे पहला हमारे पास है हेड। हेड को हम मराठी में डोके कहते हैं। हेड मतलब सर, सर मतलब डोके। फॉरहेड मतलब पेशानी, और पेशानी को हम कपाड़ कहते हैं। कपाड़ मतलब फॉरहेड। ईयर मतलब कान। ईयर मतलब कान, हिंदी में भी हम कान ही कहेंगे। जैसे तीत का मतलब होता है दांत। तीत मतलब दांत, दांत को हम दांत ही कहेंगे हिंदी में। नेक यानी गर्दन। गर्दन को हम मराठी में मान बोलेंगे और इंग्लिश में नेक कहेंगे। इसके बाद है हमारे पास चिन। चिन मतलब ठुड्डी। चिन मतलब ठुड्डी, तो इसे हम हनोटी कहते हैं। हनोटी मतलब ठुड्डी। इसके बाद है हमारे पास चेस्ट। चेस्ट यानी छाती। चेस्ट मतलब छाती, इसे हम हिंदी में भी छाती ही कहते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टमक। स्टमक मतलब पोट। स्टमक मतलब पोट मतलब पेट। हिंदी में हम इसे पेट कहेंगे, जबकि मराठी में पोट कहेंगे और इंग्लिश में स्टमक कहेंगे। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एल्बो। एल्बो मतलब कोनी। कोनी हिंदी में कहेंगे, एल्बो मराठी में, और कोपर मतलब मराठी में इसका शब्द रहेगा। इसके बाद है नेविल। नेविल मतलब बेम्बी। मराठी में इसे हम बेम्बी कहेंगे और हिंदी में बोम्बी। इसके बाद में है हैंड। हैंड मतलब हाथ। हैंड मतलब हाथ, मराठी में हाथ रहेगा जबकि हिंदी में हाथ हो जाएगा। इसके बाद है हमारा फिंगर। फिंगर मतलब बोट। फिंगर मतलब उंगलियां, जिसे हम मराठी में बोट कहते हैं, फिंगर। इसके बाद है लेग। लेग मतलब पाय या तंगड़े। पाय या तंगड़े, इसे हिंदी में हम पैर कहते हैं। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंकल। एंकल मतलब गोटा। गोठा। गोठा मतलब जिसे हम एंकल कहेंगे। एंकल मतलब जो हमारे एड़ी के ऊपर का हिस्सा रहेगा। इसके बाद में हमारे पास में टोज। टोज मतलब पायची बोटे, मतलब पैर की जो उंगलियां रहेंगी उसे हम टोज कहेंगे। टोज, पायची बोटे, पायाची बोटे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है हेयर। हेयर मतलब केस, इसे हम हिंदी में बाल कहते हैं। हेयर यानी केस, केस मतलब बाल। इसके बाद में आई। आई को मराठी में कहा जाता है दोड़ा। दोड़ा मतलब आँख। आँख हिंदी में और इंग्लिश में आई। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोज। नोज मतलब नाक। नोज मतलब नाक, इसे हिंदी में भी हम नाक ही बोलते हैं। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है चीक। चीक मतलब गाल। चीक मतलब गाल, गाल को हम गाल ही कहते हैं हिंदी में। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लीप। लीप मतलब ओठ। लीप मतलब ओठ, इसे हम हिंदी में होड़ बोलते हैं। इसके बाद में है शोल्डर। शोल्डर, शोल्डर मतलब हिंदी में कांधा कहा जाता है, कंधा कहा जाता है, जबकि मराठी में खांदा कहा जाता है, खांदा। इसके बाद में है आम। आम यानी बाहू। आम यानी बाहू, इसे हम हिंदी में बाजू कहते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेस्ट। वेस्ट मतलब मराठी में कंबर। कंबर, और हिंदी में हम इसे कमर कहते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है वह है रीस्ट। यहाँ डब्ल्यू को प्रोनाउंस नहीं करना है, इसे हमें रीस्ट पढ़ना है। रीस्ट मतलब कलाई, इसे हम मराठी में मनगट कहते हैं। मनगट यानी कलाई। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वह है थम। थम यानी अंगठा। अंगठा, अंगठा मतलब जिसे हम अंगूठा कहते हैं हिंदी में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड पाम। पाम मतलब तड़वा। पाम मतलब तड़वा, जिसे हम हथेली कहते हैं हिंदी में। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है थाई। थाई मतलब मांडी। मांडी, थाई मतलब मांडी, इसे हम हिंदी में मांडी ही कहेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है नी। नी मतलब गुड़गा। गुड़गा मतलब घुटना, इसे हम मराठी में गुड़गा कहते हैं, जबकि हिंदी में घुटना कहते हैं। फुट। फुट मतलब पाय। पाय मतलब पैर। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वह है हील। हील यानी टाच, यानी एड़ी। एड़ी को हम टाच मराठी में कहते हैं, जबकि इसे हिंदी में हम एड़ी कहते हैं और हील इंग्लिश में कहेंगे। अब गाइज, इसके बाद के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि हेड। हेड मतलब डोके। हेड मतलब डोके यानी जमा के लिए, मतलब जिसे हम प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, यानी अनेक वचन के लिए कहते हैं, डोके। इसके बाद है हेयर। हेयर मतलब केस, मतलब बहुत सारे बाल। फॉरहेड यानी कपाड़ यानी पेशानी।
ईयर मतलब कान, ईयर मतलब कान। आई मतलब दौड़ा, आई मतलब दौड़ा। नोज, नोज का मतलब होता है नाक, नोज मतलब नाक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा टीथ, टीथ यानी दांत, टीथ यानी दांत। इसके बाद है चीक, चीक मतलब गाल, चीक मतलब गाल। इसके बाद में है लीप, लीप मतलब ओठ, इसे हम हिंदी में होठ कहते हैं। इसके बाद में है चिन, चिन यानी हनोटी, हनोटी, हनोटी मतलब चिन मतलब जिसे हम ठुड्डी उर्दू में किया मतलब हिंदी में कहते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है नेक, नेक यानी मान, मान मतलब गर्दन, नेक मान, मराठी में मान। शोल्डर, शोल्डर मतलब खांदा, खांदा, इसे हम हिंदी में कंधा कहते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट, चेस्ट मतलब छाती, चेस्ट मतलब छाती। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वह है आम, आम मतलब बाहू, बाहू, आम मतलब बाहू। इसके बाद है स्टमक, स्टमक मतलब पोट, स्टमक मतलब पोट। इसके बाद है नेवल, नेवल यानी बेम्बी, बेम्बी, जिसे हम हिंदी में बोम्बी कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एल्बो, एल्बो मतलब कोपर, एल्बो मतलब कोपर, इसे हम कोनी कहते हैं हिंदी में। वेस्ट, वेस्ट मतलब कंबर, वेस्ट मतलब कंबर, जिसे हम हिंदी में कमर कहते हैं। हैंड, हैंड मतलब हाथ, हैंड मतलब हाथ। रीस्ट, यहाँ डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है, रीस्ट मतलब कलाई, इसे हम हिंदी मराठी में मनगट कहते हैं, मनगट। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिंगर, फिंगर मतलब बोट, फिंगर मतलब बोट, बोट मतलब उंगलियां, उंगली। उसके बाद में है पाम, पाम मतलब तड़वा, पाम मतलब तड़वा, जिसे हम हथेली कहते हैं। थम, यहाँ बी साइलेंट है, थम, थम यानी अंगूठा, अंगूठा, अंगूठा मतलब अंगूठा, हिंदी में अंगूठा, मराठी में अंगूठा। इसके बाद में है थाई, थाई यानी मांडी, थाई यानी मांडी। इसके बाद है लेग, लेग मतलब पाय, लेग मतलब पाय, जिसे हम तंगड़े कहते हैं, तंगड़े मतलब पाय। इसके बाद में है नी, नी का मतलब होता है घुटना, घुटना, इसे गुड़गा कहते हैं, मराठी में इसे गुड़गा कहते हैं। उसके बाद में एंकल, एंकल मतलब घोटा, घोटा यानी मतलब एंकल यानी घोटा, जो पैर के ऊपर का हिस्सा रहेगा या एड़ी के ऊपर का हिस्सा रहेगा। उसके बाद में है फुट, फुट यानी पाय, जिसे हम पैर बोलेंगे, फुट पाय। इसके बाद है हील, हील मतलब टच, हील मतलब टच, जिसे हम मराठी में टच कहते हैं और हिंदी में हम एड़ी कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है टोज, टोज मतलब पायाची बोटे, पायाची बोटे मतलब पैर की उंगलियां, इसे हम पायाची, पायाची मतलब ची बोले तो की, यानी पैर की उंगलियां, बोटे मतलब उंगलियां। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।